ये आत्मनिर्भर पंचायत मध्य प्रदेश, समृद्ध मध्य प्रदेश, इसका अपने आप में ये जो हेडिंग है इसमें सारी बातें आ जाती हैं। जैसे हम आत्मनिर्भर पंचायत बोलते हैं लघु भाषा में, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमारे लिए भारत की कल्पना करना, तो भारत को कोई ढूंढने मिलेगा तो गांव में चला जाए, उसको सारी अपनी मूल जो भारत की दुनिया में पहचान है वो सारी चीज़ें उसको गांव में सरलता से मिलती। बदलते दौर में शहरीकरण में गांव पे इफेक्ट शहर का आ रहा है, थोड़ी उसकी स्थिति बदल रही, लेकिन अभी भी हमारे गांव ही वो स्थान है जिनके कारण से ये 1000 साल की गुलामी का लंबा काल निकल गया। कई आए कई गए, यूनान मिस्र रोम मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, उसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो भी आए गए जैसा भी हुआ, लेकिन इनके आने जाने से हमारे गांव की हकीकत नहीं बदली, गांव का अपना परिवेश नहीं बदला, गांव का जो अपना स्वावलंबन, गांव के अंदर की सारी व्यवस्था, गांव की परेशानी को गांव के अंदर समाधानकारी तरीके से खोजना। हमारे गांव के अंदर के लिए जैसे यूरोप के लोग आते हैं, विदेश के लोग आते हैं, कई बार समझ ही नहीं पाते कि एक थाना है और थाने के अंदर 100 गांव है, थाने में पुलिस वाले 25, और कंट्रोल कैसे करते? अब ये उनको विसंगति लगती कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन जो समझने वाले समझते हैं, हमारे भारतीय से पूछो तो तुरंत बता देता है कि भाई 25 पुलिस वाले इसलिए पर्याप्त कि गांव वालों के लिए पुलिस नहीं चाहिए, गुंडों के लिए पुलिस चाहिए। गुंडों के लिए पुलिस निपट लेती है, गांव वालों को पुलिस की जरूरत थोड़ी है। गांव तो अपना अनुशासन, अपनी व्यवस्था स्वयं संचालित करते। संभ्रांत परिवार में तो पुलिस का आना ही अपने आप में बहुत गलत बात मानते। किसी के दरवाजे पुलिस आ जाए, भले किसी को बुलाने आए, तो उसको बड़ी इंसल्ट लगती कि पुलिस कैसे आ गई मेरे घर, क्योंकि वो स्व अनुशासित अपनी जिंदगी जीते हैं, उसका आनंद अलग प्रकार से। और ये आज के इस दौर में उसका महत्व और बढ़ जाता है जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। और आनंद आ रहा है कि हमारे पंचायत मंत्री, जोरदार ताली प्रहलाद पटेल जी के लिए भी, उसी गांव की अवधारणा को बढ़ा रहे हैं। ये 3 दिन की कॉन्क्लेव करने के पीछे जो भाव है, इसी भाव को लेकर तो है ही कि हम अगर अपनी सरकार में आए तो सरकार में आकर के हमारे हाथों से, हमारे ताकत से, व्यवस्थाओं से हम अगर गांव को स्वावलंबी बनाते हैं, और इसीलिए एक के बाद एक आप देखिए कुछ क्रम से हमने काम भी चालू किए, सरकार के साथ जोड़ने के काम भी चालू किए। अब ये उदाहरण के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर ताली बजवाइए कि बुंदेलखंड, जोरदार ताली बजाइए, केन बेतवा नदी। अब गांव अच्छा करना तो गांव में जो होने वाली कृषि है, खेती है, उसको पीने का पानी और सिंचाई का साधन दोनों तो चाहिए। जब आप हर घर नल दे दोगे, हर घर जल दे दोगे, तो घर में जल हो गया, खेत में जल हो गया, 90% तो काम निपट ही गया। बचा क्या है? आज ये पूरा मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी की जल परियोजनाओं से तो बदला है। अब बचा हुआ हिस्सा हमारा मध्य प्रदेश का 2 हिस्सों में, एक हिस्सा हमारा बुंदेलखंड का है, जिसमें वो बुंदेलखंड, जिस बुंदेलखंड ने कभी भी कई लोग आए, मुगल आए, सुल्तान आए, पठान आए, अंग्रेज आए, किसी के आगे अपनी कमर नहीं झुकी, किसी के पैर नहीं पकड़े, सबसे डट के मुकाबला किया। लेकिन वो वीरता का, धीरता का, गंभीरता का बुंदेलखंड केवल प्रकृति के भरोसे था। अब जल से उसकी स्थिति बदलेगी, ये सौभाग्य हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और 1 लाख करोड़ रुपया माननीय मोदी जी देने वाले, 1 लाख करोड़ रुपया, 45,000 करोड़ उत्तर प्रदेश के लिए, 45,000 करोड़ हमारे लिए। बड़ी बात है। केन बेतवा नदी जुड़ने से पूरा बेल्ट पानी के आधार पर, क्या हमारा सागर, क्या हमारा छतरपुर, पूरा बेल्ट, जिसके कारण से अलग प्रकार की दुनिया में जाएगी। ऐसे ही हमारा दूसरा श्योपुर में गया था, वहाँ गिर का अभ्यारण्य, पहली बार देखा कि गिर गाय ऐसी बिल्कुल यूं घूम रही। और जो श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, फिर आगे जाओ राजगढ़, राजगढ़ से आगर, आगर शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, पूरे बेल्ट में काली सिंध, पार्वती, चंबल, ये तीनों नदियों को जोड़ने का। और इसी बात को मैं नहीं कह रहा हूं, कल संसद के अंदर ये दोनों नदी जोड़ों को लेकर के गर्व के साथ माननीय मोदी जी की सरकार ने उस लोकसभा में उल्लेख किया कि हाँ ये पानी मिलना चाहिए, और मध्य प्रदेश ने बहुत बड़ा काम किया। जोरदार ताली बजाओ माननीय मोदी जी के लिए। यदि आप ये वीडियो YouTube
पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।